हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिन बाद आप लोग से मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम लोग एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे पॉइंट पे चर्चा करेंगे और वह जो पॉइंट है आपका मैथ्स का एक एक्सरसाइज है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस इसका हम हिंदी जो होता है वह इकाई स्थान होता है। किसी भी एग्जाम में इससे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। जब यहां से एक क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले क्वेश्चन आएगा कैसे इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 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 यहां तक n तक सभी संख्याओं को गुना करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस होगा। तो उस यूनिट प्लेस का जो यहाँ प्रोडक्ट होगा उसका यह इकाई स्थान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा पूछा जाएगा कि 2 4 6 8 ऐसे 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 यहाँ पे 80, इसके बारे में पूछा जाएगा कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा तीसरा क्वेश्चन 1 3 5 7 9 11 ऐसे ऐसे आपको 49 तक पूछा जाएगा तो इसका यूनिट प्लेस पूछा जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पूछा जाएगा कि यहाँ पे कि 2 का पावर 27 तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। फिर पूछा जाएगा कि 15 58 का पावर 263 तब इसका यूनिट प्लेस क्या पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 27 का पावर 6 इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 555 का पावर 133 तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। इसके अलावा आपसे फैक्टोरियल में भी पूछा जाएगा कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इन सभी को गुना करेंगे फैक्टोरियल 10 तक तो आपके इसके यूनिट प्लेस में कौन सा अंक आएगा। तो यूनिट प्लेस से रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको यहां तक आते हैं। एक सर्टेन नंबर दे देगा, उन संख्याओं के बीच में पूछेगा कि उसका इकाई स्थान क्या होगा। फिर दूसरा आपसे उन संख्याओं के पावर के रूप में दे देगा और वहां भी पूछेगा कि उसका इकाई स्थान क्या होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और कंसेप्ट क्लियर जब तक नहीं होंगे तब तक आपका स्पीड नहीं आएगा और स्पीड नहीं आएगा तो एक्यूरेसी नहीं आएगा और एक्यूरेसी नहीं आएगी तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। इसलिए हर छोटे छोटे पॉइंट पे आपको फोकस करना है। अब यूनिट प्लेस से क्वेश्चन जब बनाने होंगे आपको, यूनिट प्लेस से क्वेश्चन जब आपको बनाने होंगे तो कुछ टर्म्स आपको याद रखने होंगे। पहला टर्म्स ये याद रखना होगा कि किसी भी इवन नंबर के साथ अगर हम 5 को गुना कर देंगे, इवन नंबर के साथ अगर 5 को गुना करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा और हमेशा 0 होगा। हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी सम संख्या के साथ अगर 5 को गुना करेंगे या 5 के साथ किसी सम संख्या को गुना करेंगे तो उसका इकाई स्थान हमेशा और हमेशा 0 आएगा। जैसे हम यहां लिख देते हैं 55 35 11 24 और मैं पूछूंगा कि आपका कि इन सभी संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो इसके इकाई स्थान क्या होंगे। तो आप गौर से देख रहे हैं कि यहां 55 है, 55 का अर्थ हुआ कि यह 5 का मल्टीपल दिया है ना, और इसमें एक संख्या सम संख्या है, ये 24 सम संख्या है। तो किसी भी सम संख्या हो और उसमें एक 5 हो या 5 का मल्टीपल हो तो उसका यूनिट प्लेस पूछेगा तो आप सीधे बिना कुछ किए हुए आप उसका आंसर दे देंगे 0। इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो आप पहला रूल्स को याद रखेंगे कि इवन नंबर के साथ जब 5 को गुना करेंगे तो उसका इकाई स्थान हमेशा और हमेशा 0 आएगा। है कि ऑड नंबर हो और इसके साथ आपको 5 का मल्टीपल हो तो इसको गुना करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा और हमेशा 5 आएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ एक स्थान पे क्या आएगा 5 आएगा। केवल और केवल ऑड के साथ 5 को मल्टीपल करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा। जैसे हम यहां लिख देते हैं कि 1 गुना
3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 9 गुना, 11 गुना, ऐसे करते करते हम 99 लिख दें। तो आप गौर से देख रहे हैं कि यह n लगातार विषम संख्या दी गई है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे ही है। तो इसका यूनिट प्लेस पूछेगा तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर इवन संख्या के साथ 5 के मल्टीपल या 5 को गुना करेंगे तो वहां यूनिट प्लेस 0 आएगा, और ऑड के साथ आपको 5 से गुना करेंगे तो वहां पे आपका यूनिट प्लेस हमेशा और हमेशा 5 आएगा। जैसे दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, 1783, 1561, 2557 और 1987 और फिर 1365, इन सभी संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो आपका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आप भी देखिएगा कि यह भी ऑड नंबर है, यह भी ऑड नंबर है, यह भी ऑड नंबर है, यह भी ऑड नंबर है और यह भी ऑड नंबर है, सभी के सभी ऑड नंबर है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक आपको दिखाई पड़ रहा है कि जिसके लास्ट में 5 है तो वो 5 का मल्टीपल होगा, और बाकी ऑड है तो किसी भी ऑड को हम लोग गुना करेंगे 5 के साथ तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा और हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, आएगा ना। एक तो मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड हुआ कि जब भी किसी संख्या से आपको यूनिट प्लेस निकालना होगा तो आपका फोकस केवल और केवल यूनिट प्लेस पे ही होना चाहिए। तो यहां यूनिट प्लेस क्या है, 3 है, यहां पे 1 है, यहां पे क्या है 7 है, यहां पे क्या है 7 है और यहां पे क्या है 5 है। तो जब भी इकाई स्थान को निकालना हो और एक सर्टेन संख्या की चर्चा की जाएगी तो वहां पे हमारा जो फोकस होना चाहिए वह केवल और केवल इकाई स्थान पे होना चाहिए। अब इस इकाई अंक को गुना करेंगे, 3 गुना 1 क्या होगा, 3 होगा, फिर 3 को इससे गुना करेंगे, 3 सते 21 होगा, फिर इस 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 होगा, और इस 7 से 5 को गुना करेंगे तो 35 होगा, और यही ना मेरा इकाई स्थान कहलाएगा। तो मैंने 2 रूल बताया कि अगर इवन नंबर हो और उसके साथ 5 हो तो वह संख्या का इकाई स्थान हमेशा 0 होगा। अगर यहां ऑड नंबर हो, केवल और केवल उस सीरीज में ऑड नंबर की चर्चा की गई हो और उस ऑड नंबर की चर्चा की जाएगी तो वहां उसका इकाई स्थान 5 होगा, या आप इस मेथड से बना सकते हैं। तो एक प्रकार के क्वेश्चन यहां ऐसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं वो आपको पावर में आते हैं। जैसे मैं यहां लिख देता हूं कि 2 का पावर 1, तो आप तो कहेंगे 2 होगा, 2 का पावर 2 मैं कहूंगा 4 होगा, 2 का पावर 3 मैं कहूंगा 8 होगा, 2 का पावर 4 कहूंगा मैं 16 होगा, 2 का पावर 5 32 होगा, 2 का पावर 6 64 होगा। तो यहां तो छोटी छोटी संख्याओं को पावर के रूप में दिया जाएगा तो आप उसकी यूनिट प्लेस को बताएंगे। यहां पे 2 यूनिट प्लेस है, यहां 4 है, यहां 8 है, यहां 6 है, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, 2 का पावर 7 128 है, यहां 8 है, 2 का पावर 8 256 है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यहां जो दी गई है ना, ए वाला टर्म यहां पे रिपीट हो रहा है। एक मेथड तो आपका ये है कि ए वाला जब रिपीट हो रहा है तो बहुत से बुक्स में देखेंगे या बहुत से मैथमेटिशियन जो आपको बताएंगे वो कहेंगे कि उन संख्याओं के पावर में 4 से भाग कर देने के लिए ए बताएंगे। लेकिन अगर हम यहां पे कोई संख्या लिख दें और यहां पे इसका पावर यहां पे कुछ भी हो, यहां पावर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर का अर्थ हुआ प्राकृत संख्या हो, तो कोई भी संख्या बनती है और हमें यूनिट प्लेस निकालना, यूनिट प्लेस जब भी निकालना होगा ना तो मेरा और मेरा फोकस केवल इस स्थान पे जाना चाहिए। तो कोई भी संख्या जब बनती है तो वह डिजिट से बनती है, डिजिट का अर्थ हुआ अंक। तो इस स्थान पे क्या क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या 5, या 6, या 7, या 8, या 9, यानी इन्हीं 10 अंकों से मिलकर कोई ना कोई संख्या बनी होगी और इन्हीं 10 अंकों में से एक अंक इस स्थान पे होगा, क्योंकि संख्याएं जब भी बनेगी तो वह अंकों से बनेगी। तो देखेंगे या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा, या तो 9 होगा। इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। तो अब यहां पे जब आई है
तो हम यहाँ पे पावर कुछ भी हो नेचुरल नंबर के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ पे जब आएगा और उसका पावर कुछ भी होगा तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अब देखते हैं एक एक करके। अगर इस स्थान पे पावर यहां पे कुछ भी हो, यहां पे नेचुरल नंबर हो, तो इस स्थान पे क्या होना चाहिए? अगर इस स्थान पे या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6 हो और उसका पावर यहां पे प्राकृत संख्या के रूप में दिया जाए, तो आप उसका यूनिट प्लेस जब भी लिखेंगे, यूनिट प्लेस जब भी लिखेंगे तो आप लिखेंगे नो चेंज। नो चेंज का अर्थ हुआ कि इस स्थान पे जो होगा वही आपका आंसर भी उसी स्थान पे हो जाएगा। यानी इन सब का यूनिट प्लेस क्या होगा? या तो 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6। अब कैसे होता है इसको देखेंगे। अगर हम 10 का पावर 3 लिख दें, 90 का पावर 213 लिख दें, 1900 का पावर 2744 लिख दें, तो आप देखेंगे गौर से इस स्थान पे 0 है, 0 है ना, और इसका पावर कुछ भी दिया है, तो इसका यूनिट प्लेस जो भी होगा वह हमेशा और हमेशा 0 ही होगा। यहां पे 90 है और यहां पावर आपका नेचुरल नंबर है 213 है, तो इस स्थान पे जब भी आएगा तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 0 होगा। यहां देखिएगा लास्ट में 0 है, इसका पावर कुछ भी हो तो यहां पे यूनिट प्लेस पूछा जाएगा, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वह हमेशा और हमेशा 0 होना चाहिए। अभी मैंने बताया है कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6 हो और उसका पावर नेचुरल नंबर हो, तो उसका यूनिट प्लेस कभी भी चेंज नहीं करता है। 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। फिर अगले सेक्शन को देखते हैं। अब यहां देखते हैं कि 231 का पावर 52 दे दिया जाए, 51 दे दिया जाए, 61 का पावर 1744 दे दिया जाए, 65, 59, 1 का पावर 1383 दे दिया जाए, 25, 91 का पावर 93 दे दिया जाए, 791 का पावर 92 दे दिया जाए, तो पूछेगा इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो अभी हमने बताया है आपको कि किसी भी संख्या के स्थायी स्थान पे या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा और हमेशा क्या होगा? सेम होगा, यानी नो चेंज। यहां भी 1 है, इसका पावर कुछ भी है, तो यहां पे यूनिट प्लेस क्या होगा? आपका यूनिट प्लेस क्या होगा? 1 होगा। तो आप देखेंगे यहां भी 1 है संख्या और इसका यूनिट प्लेस निकालना है और पावर 1383 है। इस पावर से मतलब नहीं है मुझे, पावर वहां पे नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर उसी को बोलते हैं, यानी काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, यानी उसकी शुरुआत 1 से होगी और अनंत होगी। तो यहां पे अगर 1 है, इसका पावर कुछ भी हो, तो इसका यूनिट प्लेस हमेशा और हमेशा क्या होगा? 1 होगा। यहां भी देखेंगे कि यहां पे 1 है और इसका यूनिट प्लेस आपको निकालना हो, तो यहां पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां भी क्या हो जाएगा? इसका यूनिट प्लेस 1 हो जाएगा। तो अभी आप सीखें कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6 हो, उसका इकाई स्थान हमेशा और हमेशा वही होता है, कोई चेंज नहीं करता है। फिर देखते हैं 15 का पावर 23, 225 का पावर 153, 27, 41, 5 का पावर 1783, फिर 65 का पावर 1, 2, 3, 7, 8, 9, 81, 5 का पावर 30985, कुछ भी दिया। तो जब देखेंगे कि उसके इकाई स्थान पे
क्या दिया है, 5 दिया है। तो जब यहां पे 5 होगा तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या हो जाएगा, 5। यहां भी 5 है तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा, 5। यहां भी 5 है तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा, 5। यहां भी 5 है तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा, 5। यहां भी 5 है तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या होगा, 5 होगा। यहां पे 216 का पावर 31 दे दिया जाए, 1936 का पावर 47 दे दिया जाए, 55-56 का पावर 63 दिया जाए, 31-36 का पावर 87 दे दिया जाए। अब तब पूछेगा कि आपका इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो इसके यूनिट प्लेस को तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पे 6 है तो इसका यूनिट प्लेस भी क्या हो जाएगा, 6। यहां भी क्या है, 6 है तो यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। यहां भी आपका 6 है तो यूनिट प्लेस 6 हो जाएगा। यहां भी 6 है तो इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अभी आप देखे हैं कि यहाँ पे जो भी संख्या है और इसका पावर यहाँ पे कुछ भी रहे, x y z कुछ भी रहे, तो इस स्थान पे या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो आप गौर से देखे हैं कि इस स्थान पे अगर आपको 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए और यूनिट प्लेस की चर्चा करेगा तो आप सीधे कहिएगा नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। जो यहां इकाई स्थान होगा वहीं आपका वहीं पे इकाई स्थान होगा, यानी 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। समझ में आ गया। अब यहां देखते हैं कि 0 हो गया, 1 हुआ, 5 हुआ और 6 हुआ। अब इसके बाद आपके पास बची हुई संख्या कौन सी है, या तो 2 बची है, या तो 3, या तो 4, या तो 8 7, या तो 8, या तो 9। अब इन संख्याओं में देखेंगे हम गौर से कि कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर के रूप में दिखाई पड़ रही है। परफेक्ट स्क्वायर तो देखिएगा यह 2 का स्क्वायर है और यह किसका है, 3 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो जब भी किसी संख्या के यहां पे इस स्थान पे या तो 4 हो या 9 हो और यहां पे इसका पावर कुछ भी दिया हो, तो इस पावर में हमेशा 2 से भाग करेंगे, हमेशा 2 से भाग करेंगे, हमेशा किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो जब यहां पे हम 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो वहां पे आपको शेष या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। तो जब भी किसी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 4 और 9 दिया जाए और उसका पावर कुछ भी हो तो उसके पावर में 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो अभी हम लोग सीखे हैं कि या तो इकाई स्थान पे इस जगह पे या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो और इसका पावर कुछ भी दिया हो, तो इसका अगर यूनिट प्लेस पूछा जाएगा, यूनिट प्लेस, तो आप लिखेंगे नो चेंज। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन मैंने बोला था दूसरे पॉइंट को समझने के लिए, बड़ी ही अच्छा पॉइंट है। यहां पे देखिएगा कि इस स्थान पे या तो 4 हो या इस स्थान पे या तो 9 हो, क्या हो, 9 हो और इसका पावर कुछ भी हो। तो यहां पे पावर कुछ भी हो और यहां भी पावर कुछ भी हो, यहां भी पावर कुछ भी हो। जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 4 दिया जाए या 9 दिया जाए और इसका पावर कुछ भी हो, तो यहां पावर की पॉसिबिलिटी 2 आती है। पावर की पॉसिबिलिटी कितनी आती है, 2 आती है। एक आएगा ऑड नंबर के रूप में और एक आएगा इवन नंबर के रूप में। बाकी कुछ नहीं करना। इवन का अर्थ हुआ सम संख्या के रूप में, और एक आएगा विषम संख्या के रूप में। तो जब किसी संख्या के इकाई स्थान पे 4 हो और उसका पावर या तो ऑड हो या तो इवन हो, यही 2 पॉसिबिलिटी आएगी। वही केस 9 के साथ आती है। तो 9 के साथ आएगा तो यहां भी पावर जो होगा ऑड नंबर होगा या यहां पे इवन नंबर होगा।
तो जब यहां ऑड आएगा तो ऑड का अर्थ हुआ कि 4 का पावर 1 कितना हो जाएगा 4। इवन नंबर का अर्थ हुआ कि 4 का पावर 2 कितना हो जाएगा 16। उसी तरह यहां देखिएगा कि ऑड आएगा तो 9 का पावर 1 कितना होता है 9, और 9 का पावर 2 कितना होता है 81। तो कहने का अर्थ है किसी भी संख्या के इकाई स्थान में या तो 4 हो या तो 9 हो। मैंने बोला ना कि वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब आप इसको जल्दी से नहीं बना सकते हैं। तो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे या तो 4 हो या तो 9 हो, तो वहां पे पॉसिबिलिटी पावर के रूप में 2 आएगी। एक तो ऑड नंबर के रूप में पावर आएगा, ऑड का अर्थ हुआ कि 1 के रूप में आएगा, 3 के रूप में आएगा, 5 के रूप में आएगा, 7 के रूप में आएगा, या डॉट के रूप में आएगा, या इवन नंबर के रूप में आएगा। उसी तरह यहां पे 9 हो इकाई स्थान पे तो उसका पावर भी ऑड के रूप में आएगा। तो जब भी ऑड के रूप में आएगा तो उस संख्या का इकाई स्थान हमेशा 4 होगा, और इवन नंबर के रूप में आएगा तो उसका इकाई स्थान हमेशा 6 हो जाएगा। फिर यहां देखिएगा कि ऑड के रूप में आएगा तो उसका इकाई स्थान हमेशा 9 होगा, और इवन संख्या के रूप में आ जाएगा तो उसका इकाई 1 अंक होगा। अब आते हैं यहां लिख देते हैं कि 554 का पावर 1773। तो आपको सोचना है कि इस स्थान पे क्या दिया है 4 दिया है। यहां पे जब 4 है तो यहां पे या तो 4 हो या तो 9 हो। तो जब 4 या 9 होगा तो हम बस केवल देखेंगे कि यहां पे पावर ऑड है कि इवन है। तो ऑड का अर्थ हुआ कि यहां पे जो होगा, अगर यहां पे ऑड के रूप में होगा तो पूरी संख्या ऑड के रूप में होगी, वहां पे इवन होगा तो पूरी की पूरी संख्या इवन होगी। तो यहां ऑड है तो हम यहां 1 लगा देंगे, तो 4 का पावर 1 क्या हो जाएगा 4, यानी उस संख्या का इकाई स्थान 4 हो जाएगा। फिर हम यहां देखते हैं 1784 का पावर 368। अब हम देखेंगे कि इसके इकाई स्थान पे क्या दिया है 4, और यहां पावर इवन है। इवन का अर्थ हुआ कि यहां पे हम 2 कर देंगे, तो 2 4 का पावर 2 क्या होता है 16, यानी आपका आंसर 6 आ जाएगा। फिर उसी तरह यहां देखेंगे कि हम 729 लिख देंगे और इसका पावर 18 लिख देंगे। तो अब देखेंगे कि यहां पे 9 है और यहां पे इवन नंबर, इवन का अर्थ हुआ 2, तो 9 का 2 कर देंगे पावर तो 81 होगा, तो इसके इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अगर यहां लिख देते हैं हम 1559 का पावर 773 लिख दिया, तो आप गौर से देखेंगे कि यहां पे इकाई स्थान 9 है, इसका पावर ऑड है, तो यहां ऑड का अर्थ हुआ 1 दे देंगे, यानी इसका इकाई स्थान 9 आ जाएगा। तो जब भी किसी संख्या के इकाई स्थान पे 4 हो तो उसके पावर के अनुसार हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, और ये आपका 9 है, दोनों के लिए सेम रूल है। अभी मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखा है, 3694 है और इसका पावर 1793 है, तो इसका यूनिट प्लेस निकालें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें। फिर उसी तरह 3249 है और इसका पावर 8183 है, तो इसका यूनिट प्लेस बताएं। फिर 29444 है, इसका पावर 1153 है, इसका भी आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। उसी तरह यहाँ पे 5,55,999 है और इसका पावर आपको 1996 है, तो आप इसके यूनिट प्लेस को निकालें और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें। अभी आप सीखे हैं, यहाँ पे 2 चीज सीखे हैं कि या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो आपका आंसर जो होता था नो चेंज होता था ना। फिर उसी तरह 4 और 9 के लिए मैंने बताया था कि पावर अगर ऑड हो या इवन हो, पावर इसका अगर ऑड हो जाए और इवन हो जाए तो उसको कैसे बनाते हैं, ये भी मैंने बताया है। अब इसके बाद बचता है कि 2, 3, 7 और 8। आपके एग्जाम में जो है ना, इससे क्वेश्चन तो आते ही हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इससे आते हैं। तो अगर यहां पे लास्ट में हम देखेंगे कि यहां पे 2, 3, 7 और 8 हो, तो यहां पे इस जगह पे या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो इकाई स्थान पे, तो उसके पावर में हमेशा और हमेशा 4 से भाग करेंगे।
उसके पावर में कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करते हैं और 1 बाई 1 करके इस क्वेश्चन को सीखते हैं। जैसे अभी हमने बताया है कि इस जगह पे या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो उसके पावर में हमेशा कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। और किसी भी संख्या में 4 से भाग करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, ये ना आएगा। यानी जिस संख्या से भाग करेंगे उससे जितनी भी छोटी संख्या होगी उस संख्या का रिमाइंडर कहलाती है। तो जैसे यहां पे देखेंगे किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 7 हो, या तो 8 हो, तो उसके पावर में कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। जैसे हम देखते हैं 1522 का पावर 23, 1522 का पावर 24, 1522 का पावर 25 और 1522 का पावर 26। ये मैंने आपको दे दिया। तो देखिएगा कि इस इकाई स्थान पे क्या दिया है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, और इसका पावर यहां कुछ भी दिया हो तो हम इसमें 4 से भाग करेंगे। हम इसमें कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। यहां भी 4 से भाग करेंगे और यहां भी 4 से भाग करेंगे। तो जब हम यहां 4 से भाग करेंगे तो मेरा शेषफल कितना आएगा, 4 से करेंगे तो 5 चौका 20, 3 शेषफल आया, तो जो शेषफल आया उसको यहां पुट कर देंगे तो 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8। यानी इस संख्या का इकाई स्थान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह जब यहां भाग करेंगे तो यह तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो जब यह पूरा पूरा कट जाए तो जिससे भाग किए है ना उसी को यहां पुट कर देंगे। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, और इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि 2 है तो इस 25 में 4 से भाग करेंगे तो 6 चौका 24, कितना शेष बचा, 1 बचा, तो 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। जब यहां 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 2, तो जब 2 बचेगा तो इसको यहां पुट कर देते हैं तो 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। और यही प्रोसेस 3 के लिए भी होगा, यही प्रोसेस 7 के लिए भी होगा और यही प्रोसेस 8 के लिए होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जब पूरा का पूरा डिवाइड कर दे तो यहां तो शेष 0 बचेगा। तो किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो यहां पे थोड़ी सी बारीकी आपको दिखानी होगी कि जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो जिससे हम भाग किए हैं उसी को पावर के रूप में रख देंगे। अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो अभी मैंने बताया था कि इस स्थान पे या तो 2 आ जाए, इस स्थान पे या तो 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 7 आ जाए, या 8 आ जाए, तो उसके पावर में हम कितना से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, केवल और केवल 4 से भाग करेंगे। तो जब भी किसी संख्या में 4 से भाग करना होगा तो आप उसके अंतिम 2 अंकों को देखेंगे। अंतिम कितने अंकों को देखेंगे, 2 अंकों को। पूरे यहां 654 है, 654 पे भाग नहीं करेंगे, अंतिम 2 अंकों को देखेंगे। तो यहां पे लास्ट में क्या बचा, अंतिम 2 अंक 54 है, तो 54 में 4 से भाग करेंगे तो 13 चौका 52, कितना शेष बचा, 2। तो जो शेष बचा उसको यहां पुट कर देंगे। यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और इसका इकाई स्थान क्या है, 9 है। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हम यहां लिख देते हैं 28, 58 का पावर 23, 37, 41, 55 लिख दिया मैंने। तो अभी हम बताएं कि यहां पे जब आपको 2 दिया जाए, 3 दिया जाए, 7 दिया जाए या 8 दिया जाए तो इसके पावर में कितना से भाग करेंगे, 4। तो जब भी किसी संख्या के अंत में 4 से भाग करना होगा तो उसके अंतिम 2 अंकों को हम डिवाइड कर पाएंगे। इस पूरे को डिवाइड नहीं करेंगे, अंतिम 2 अंकों को ही डिवाइड करेंगे और वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें 4 से भाग करेंगे तो 13 चौका 52 होगा और शेष कितना बचेगा, 3। तो इसी 3 को यहां बैठा देंगे। तो 8 का पावर 3 कितना होता है, 512 होता है। 8 का पावर 3 कितना होता है, 552 होता है। और यहां पे इकाई स्थान क्या है मेरा, 2 है, और यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहां 1773 का पावर 4144 मैंने लिख दिया। तो अभी हमने बोला है आपको कि जब इस स्थान पे या तो 2 हो,
या तो 3 हो, या तो 7 हो, या तो 8 हो, तो उसके पावर में हम 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करना होगा तो अंतिम 2 अंकों को चेकआउट करेंगे। तो यह पूरा का पूरा कट जा रहा है, तो जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो जिससे भाग किए ना उसी को पुट कर देंगे। तो 3 का पावर 4 क्या होता है? 81। तो इसका इकाई स्थान क्या हो जाएगा? 4 होगा। तो इस प्रकार से यूनिट डिजिट के हम लोग एक भाग को सीखे, दूसरे भाग को नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आपको वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बीच में सब्सक्राइब करें और मेरे को हौसला बढ़ाएं, और फिर हम लोग आगे कल देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।